दोस्तों, आज हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई 10 अनकही बातें। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा सा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग प्राकृतिक है, जो कि धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडव व भगवान शिव से जुड़ी हुई कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम ने शिव जी के बैल रूपी अवतार के पीछे वाला भाग को पकड़ लिया था, जिसके कारण यह भाग वहीं रह गया था और भगवान शिव ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाई थी। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है। दरअसल एक समय में नर व नारायण, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, इसी जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन दोनों को यहीं पर साक्षात दर्शन दिए थे। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इसी स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद इन दोनों को दिया था, जिसके बाद वह केदारनाथ नामक स्थान पर स्थापित हो गए थे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे रोचक व सबसे बड़ा रहस्य यही है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उसे एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मनुष्य के लिए सक्षम नहीं दिखता है। इस मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और भी रोचक बना देता है। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुला रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ऊखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है। केदारनाथ के मुख्य मंदिर में आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है, जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिसके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है, इसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य है, जो यहाँ पर जलने वाली अखंड ज्योति है। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब 6 माह के पश्चात मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही यह दीपक जलाया गया हो और यहाँ पर पूजा पाठ की गई हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए, तब भी यह अखंड ज्योति जल रही थी। वर्ष 2013 के केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में हर कोई जानता है। यह आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी, लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी से बहकर आई हुई एक विशाल चट्टान, जिसे भीमशिला नाम दिया गया
है। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहते हुए मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर दो भागों में बढ़ गया। वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में ढका हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ पे यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवार में बर्फ के ढके होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य जिससे जुड़ा हुआ है वो है यहाँ के पुजारी। मंदिर में सबसे पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे आज भी स्थापित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल वहाँ पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरशैव जनगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर की सभी पूजा व अनुष्ठान का कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। इसके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ का आपस में मिलन होगा। इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य धाम हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन दोनों धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे और यह धाम हमेशा हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएंगे। इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ धाम से जुड़े हुए रोचक तथ्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय केदारनाथ जरूर लिखें।